हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रेप्लानिश एजुकेशन एंड आई होप यू लर्निंग गुड। सो गाइस, आज बात करेंगे मेगा रिक्रूटमेंट की, जो कि रिलीज हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज। यहाँ पर तीनों ग्रेड्स के लिए असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए काफी अच्छी यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई है। टोटल 574 पोजीशंस है तीनों को मिला के। और यहाँ आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि आपको करते हैं, सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ पोजीशंस दिखा देती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अदर पोजीशंस के बारे में भी जानेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगा रिक्रूटमेंट जहाँ रिलीज हुई है। टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर की ही पोजीशन 116 रहेगी, जिसमें अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर पाएंगे। तो काफी अच्छी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं, तो फ्रेंड्स हमें ये तो पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पर काफी है, पर हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर स्क्रीनिंग गाइडलाइंस क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर हमारी फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर की जाएगी। तो हम डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया है कि गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर किया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्टिंग बेसिकली किया जाएगा एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर। एपीआई स्कोर्स आपको पता है कि यहाँ पर एपीआई स्कोर्स में जहाँ पे आपके सारी स्टडीज के, चाहे ग्रेजुएशन, पीजी, आपकी पीएचडी, आपकी एमफिल, इन सब चीज़ों के आपके मार्क्स रहेंगे, नेट के मार्क्स रहेंगे, नेट प्लस जेआरएफ के मार्क्स रहेंगे, आपके पब्लिकेशन के सारी चीज़ों के मार्क्स होते हैं, उनके बेसिस पर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसको ऐसे हम साथ साथ स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि ये शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया प्रॉपर्ली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको अलग से बुलेट पॉइंट्स में मेंशन किया है कि स्क्रीनिंग कमेटी जो कि बनाई जाएगी स्पेशली आपको स्क्रीनिंग के लिए या शॉर्टलिस्टिंग के लिए, जो एस्टैब्लिश की जाती है, वो यहाँ पर चेक करेगी कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, और उनमें से यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिस्ट बनाई जाएगी। डिसेंडिंग मीन्स आपके बड़े से छोटे के वे में आपके लिस्ट बनाई जाएगी। लाइक यहाँ पर 80 मार्क्स वाले ने भी अप्लाई किया है, यहाँ पर 70 मार्क्स वालों ने भी अप्लाई किया है, 60 मार्क्स वालों को भी अप्लाई किया है, तो प्रायोरिटी ऑब्वियसली यहाँ पर 80 मार्क्स वालों को ही दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, एक यहाँ पर एक स्लैब बताई गई है, ये है 65 मार्क्स की। अगर आपके मार्क्स 65 से कम है तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। अगर 65 से ज़्यादा है तो ही आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर कॉल आएगी। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। अप्लाई करने से पहले, फी सबमिट करने से पहले अपने एपीआई स्कोर्स कंप्यूट कर रहे हैं, ज़रूर कंप्यूट करें, ताकि आपको पता चले कि एपीआई स्कोर्स कितने हैं। अगर आपको इसमें कुछ एडिशन करना है तो आपको फ्यूचर में कितना काम करना होगा, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 65 से ज़्यादा होते हैं तो ही आप इसमें कॉल किए जाएंगे। इसमें आपको आने की, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में कॉल आने की आपके चांसेस हो जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, कितनी पोजीशन के लिए। फर्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर, तो 30 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। अगर इससे एडिशन होती है तो हर एडिशनल वैकेंसी के लिए हर 10 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। सो यहाँ पर अगर 1 पोजीशन है तो 30 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, 2 है तो यहाँ पर 40 के लिए कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, अगर 3 पोजीशन है तो यहाँ पर 50 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में, जो इन्होंने मेंशन किया है कि आपके जो मार्क्स आपके स्क्रीनिंग के टाइम पर कंसीडर किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के टाइम पर उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू भी उसी पर्सन का ही अच्छा हो जिस पर्सन के मार्क्स 80 है रादर देन के 70। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। जब आपके सिलेक्शन कमेटी आपको चेक कर रही होगी कि आपको कितनी नॉलेज है, तो ऐसा नहीं है कि आपके एपीआई स्कोर्स को ध्यान में रख के आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं। क्योंकि आपका इंटरव्यू इज सेपरेट थिंग, और आपने एपीआई स्कोर्स में आपने कितने गेन किए हैं वो अलग चीज़ है। वो एडिशन ज़रूर होता है, बट इंटरव्यू में आपकी फाइनल नॉलेज आपके यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। अब आप बात करते हैं कि ड्यूरिंग इंटरव्यू यहाँ पर आपको ग्रेड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ग्रेड्स क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में इन ग्रेड्स को भी कंसिडर किया जाएगा। ए फॉर एक्सीलेंट, अगर आपका इंटरव्यू, आपकी नॉलेज, आपका सारी स्किल्स आपकी बहुत अच्छी आती है तो आपको ए ग्रेड्स आपको मिल सकता है। सेकंड आपके पास बी, सी, डी, ई, ऐसे करके आपको ग्रेड्स अलॉट होंगे। और फाइनल सिलेक्शन आपके हर चीज़ को कंसिडर किया जाएगा, चाहे आपके मार्क्स हो, चाहे आपकी नॉलेज हो, चाहे आपके ग्रेड्स जो आपको मिले हो ड्यूरिंग इंटरव्यू, इन सब चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा वाइल सिलेक्शन। तो ये आपकी बेसिक सिलेक्शन का प्रोसेस इन्होंने बताया है कि यहाँ पर इन्होंने सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। अब बात करते हैं कि अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, बट अगर आपके जो आपने प्रूफ्स दिए हैं वो फेक हैं, वो रिलायबल नहीं है, वो गलत इन्फॉर्मेशन पर दिए हैं, तो आपके सिलेक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। वो वहाँ पर आपके पास आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते
करते हैं जर्नल इंस्ट्रक्शंस की, जो कि जान लेना हमारे लिए अगेन ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, लिंक्स इसके एक्टिव हो चुके हैं, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसीजर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट फ़ी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं तो 2000 रुपीज़ अनरिज़र्व्ड के लिए, 1500 ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 1000 एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडीज़ के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ फ़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो फ़ी नहीं है, यहाँ पर सभी के लिए इन्होंने इस बार यहाँ पर फ़ी रखी है। तो अगर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि फ़ी काफ़ी ज़्यादा है अगर आप इसमें अनरिज़र्व्ड में आते हैं, तो आपको अप्लाई करने से पहले आपका एपीआई स्कोर आपको पता होना चाहिए बिफोर सबमिटिंग द फ़ी। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये जान लेना। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उसकी लिस्ट जो है वो पोर्टल पर आ जाएगी, प्लस आपको मेल या आपका जो बेसिकली डैशबोर्ड होगा उस पर भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी सारी डिटेल्स। ये अगर कोई और टेक्निकल इशू आती है तो टेक्निकल इशू के रिगार्डिंग आप इनको मेल कर सकते हैं, ये इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको पता ही होगी, बट फिर भी मैं दोबारा से बता देती हूँ कि मास्टर्स होने चाहिए, मास्टर्स में कम से कम 55% आपके होने चाहिए। साथ ही में नेट है या फिर पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेशर्स कैंडिडेट, अगर आपके पास पीएचडी भी नहीं है, अगर आपके पास नेट भी नहीं है, सिर्फ मास्टर्स हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो अब चलते हैं एसोसिएट एंड प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन की तरफ। मैंने बताया कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। असिस्टेंट के लिए 116 रहेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसोसिएट के लिए भी काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोजीशंस हैं। 313 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज है। टोटल वैकेंसीज तीनों पोजीशन को मिला के है 574। अब आपको एसोसिएट के लिए अप्लाई करना है। बहुत से यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ, अगर आपको एसोसिएट के लिए अप्लाई करना है तो आपके यहाँ पर आपके पास पीएचडी होना चाहिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस काफ़ी होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो ये वैकेंसीज थी एसोसिएट के लिए। अब चलते हैं प्रोफेसर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोजीशन है। 145 यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशंस रिलीज़ हुई है प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट के लिए 313 और यहाँ पर असिस्टेंट के लिए 116 पोजीशंस रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशंस इस बार आई है जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन तो क्लियर हो गई है। गाइज, मैंने इस हर चीज़ का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, चाहे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन का लिंक या फिर डायरेक्ट पोर्टल का लिंक जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, पोर्टल का लिंक। और यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपके पास होगा, तो वहाँ से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहे। सो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।